विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, गणित में हम समांतर श्रेणी को शुरू किया है, जो अपना 5वां अध्याय है। और इसमें जो बेसिक बातें हैं, पहला एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड उसका चर्चा हम किया है। इसमें हम पढ़ा है सीक्वेंस यानी अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। उसमें पहला पार्ट जो है श्रेणी का, समांतर श्रेणी जो अपना चैप्टर है उसको हम डिस्कस किया है। तो कंसेप्ट को इसमें याद रखना है, बाकी कुछ हिसाब है नहीं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 को। अच्छा, बेसिक बात पता रखेगा तभी यहाँ काम चलेगा। यहाँ पढ़ा प्रमुखता से जो हम बताया है, उसमें पहला चीज बताया अनुक्रम। क्या बताया? अनुक्रम को अंग्रेजी में कहेंगे सीक्वेंस। पिछले क्लास में हम इसको डिटेल में बताया है। अनुक्रम और सीक्वेंस हिंदी है और ये अंग्रेजी है। अनुक्रम का मतलब होता है, इसमें क्रमिक सूची होती है। मोटा मोटी गणित का चीज है, गणित के कंटेक्स्ट में हम इसको पढ़ रहे हैं अनुक्रम को। तो संख्याओं की क्रमिक सूची होगी, उसमें जो वस्तु शामिल रहेगा उसका नाम है पद। क्या नाम बताया? याद रखना है। अनुक्रम में जो वस्तुएं शामिल होगी उसको पद कहेंगे या अवयव कहेंगे। अंग्रेजी में टर्म्स कहना या फिर एलिमेंट कहना। तो A1, A2, A3 डॉट डॉट करके ऐसे ही चलेगा अनुक्रम। लास्ट में इसका अगर रहा AN तो समझना ही nवां पद है। कैवा पद? हालांकि इसके बाद भी हो सकता है, इसके बाद होगा AN प्लस 1वां पद, ऐसे करके ही चलेगा। अनुक्रम है, अनुक्रम है तो इसमें A1 को कहेंगे। A1 का मतलब पहला पद, कैसा पद? हाँ, नंबर है ये पहला पद। यही बात इसको अनुक्रम बनाता है। ये जो हम लिख रहे हैं A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब क्या? दूसरा पद। ऐसे ही चलेंगे तो लास्ट में आएंगे हम AN तक आते हैं। AN मतलब हो गया nवां पद। कौन सा पद? nवां पद। ये AN प्लस 1 रहेगा तो इसको कहेंगे N प्लस 1वां पद। N प्लस 1वां पद। ये जो हम लिखा है A1, A2, AN प्लस 1 के बारे में, पहला पद, दूसरा पद, ऐसी करके, यही बात के चलते इसको कहा गया है अनुक्रम। ये करने से क्रमित सूची हो गया, मतलब अनुक्रम में क्रम का महत्व होगा। अनुक्रम में क्या होगा? क्रम का महत्व। ये एक बात ध्यान रखना है। और अनुक्रम में एक ही अवयव कई बार आ सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखेगा। मतलब इसमें पुनरावृत्ति अलाउड होता है, अनुमति होती है पुनरावृत्ति की। एक और पढ़ेंगे हम लोग आगे के क्लास में, सेट समुच्चय, जिसमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती। बाहर की चीज है अनुक्रम, ये है। दूसरा चीज पढ़ाया श्रेणी। क्या पढ़ाया? हाँ, श्रेणी मतलब सीरीज। अच्छा, काम की बात, AN बराबर nवां पद को व्यापक पद भी कहेंगे अनुक्रम का। कौन सा पद? व्यापक पद माने जनरल टर्म। मतलब कोई अनुक्रम अगर होगा तो उसका कोई ना कोई जनरल टर्म रहेगा। एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो इस टाइप का nवां पद हमको दिया रहेगा जनरल टर्म, उसमें हम पद निकाल के बनाएंगे अनुक्रम को। देखेगा, यही काम एक्सरसाइज में है। सीरीज मतलब किसी में प्लस लगा देना है। क्या करेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट करके AN तक ही चलते हैं। ये हो गया श्रेणी। क्या कहेंगे इसको? श्रेणी। मतलब अनुक्रम में जो अवयव है, जो पद है, उनके बीच प्लस का चिन्ह आ गया, वो श्रेणी बन गया। क्या बन गया? उसके बाद पढ़ा हम श्रेणी, या डायरेक्ट बात करते हैं जो टॉपिक अपना है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में कहेंगे AP। शॉर्ट में क्या कहेंगे? AP। मतलब अगर ये AP होगा, यही बात करो, A1, A2, A3 डॉट डॉट करके AN तक चला। अगर ये AP होगा तो कन्फर्म मानना A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद। बताया है कोई अनुक्रम समांतर श्रेणी होगा यदि उसके किसी पद और ठीक पहले वाले पद का अंतर हमेशा नियत हो। यानी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर, ऐसी करके आगे A4 माइनस A3 बराबर, इसको क्या कहेंगे? D मतलब सार अंतर। D मतलब क्या? सार अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। बाकी के बाद एक्सरसाइज करेंगे तब समझना।
इतना कंसेप्ट पर ही टोटल एक्सरसाइज है। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का टाइप 1 का सवाल में पहला कहता है निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। पहले तो जो कहता है वो कार्यक्रम हम करेंगे, कुछ बात और सीखेंगे हिसाब से भी, जो कंसेप्ट बताया उसके अलावे कुछ बात हम हिसाब में भी सीखेगा। जैसे पहला यहाँ दिया हुआ है, पहला का पहला टीएन, तो टीएन या एन बात एक ही है। टीएन मतलब एनवा पद। अभी बताया किसी भी अनुक्रम का एक जनरल टर्म होगा, व्यापक पद होगा, वो अगर व्यापक पद में एन का मान हम 1 से रखते चलें तो अनुक्रम बन जाएगा। जैसे यहाँ प्रथम 3 पद कहता है, प्रथम 3 पद कह दिया तो अपने पास परमिशन है। यहाँ पर जो एन सब में चर्चा में आया है, सब में जो एन चर्चा में आया है वो नेचुरल नंबर है। क्या है ये? और नेचुरल नंबर पता है शुरू होता है कहाँ से? 1 से 2 3 4 ऐसे कर गए जी। मतलब प्रथम 3 कहा, प्रथम 5 कहा तो 1 नंबर से चलना है। मतलब अनुक्रम का पहला पद चाहिए, दूसरा पद चाहिए, तीसरा पद चाहिए, सब में यही काम करेंगे। तो पहला पद के लिए n बराबर 1 रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। T1 पहला पद होगा या A1 जो भी को, तो 3 गुने एकदम सिंपल भाषा में 1 करोगे तो 3 और 1 कितना हो जाए? T2 बराबर बस n के जगह पर अगर प्रथम से कहा है तो 1 से रखते चल जाना है। 1 रखेंगे n के जगह पर, फिर 2 रखेंगे n के जगह पर, फिर रखेंगे 3, 3 दूनी 1 कितना? 7। T3 रखेंगे तो 3 गुने 3 प्लस 1, 3 3 9 1 कितना? 10। तो इसका प्रथम 3 पद आ गया 4 7 और क्या 10, यही तो आएगा। ये हो गया आंसर पहला नंबर। दूसरा में कहता है तो यही बात इसमें भी है। तो पहले निकालेंगे T1 बराबर, तो 2 की घात 1 बराबर कितना? अच्छा T2 निकालेंगे तो n के जगह पर 1 2 रखते जाना है तो 2 दूनी। T3 निकालेंगे तो n बराबर कितना भी रखा है? यहाँ 3 रखा तो 2 दूनी 4 दूनी हो गया, 3 पद आ गया, प्रथम 3 पद 2 4 8 ऐसे ही आएगा। अच्छा उसके बाद तीसरा नंबर में भी यही काम करेंगे। पहले T1 रखेंगे n के जगह पर 1 तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना? T2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूनी 4 1 5 ये होगा जी। T3 बराबर 2 की घात 3 प्लस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 1 यही होगा। तो बराबर हो गया, इसका 3 पद आ गया 2 5 9 ये आया पद अपने पास। उसके बाद कहता है 5 नंबर में, तो 5 नंबर में प्रथम 3 पद ही कह रहा है तो T1 बराबर इनके जगह 1 रखना है तो 1 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 1 3 गुने 1 कितना हो जाएगा? T2 बराबर 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 4 दूनी 8। T3 बराबर 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 2 5 दिया 15, प्रथम 3 पद आ गया अभी 3 8 15 ये तो आया। अच्छा आए कहाँ हुआ? उल्टा हो गए, n स्क्वायर नहीं ले, सॉरी 3 3 9 1 10 कर दिया कर भाई। हाँ तो बस इतने काम करना है, वो सब माइनर मिस्टेक है। बाकी 3 पद दिया है, यहाँ देखेंगे यहाँ भी वही काम करना है। पहले T1 रखेंगे तो 2 गुने n के जगह पर 1 प्लस 5, 2 एकम 2 और 5 कितना? T2 बराबर 2 गुने 2 प्लस 5, 2 दूनी 5 2 दूनी 4 और 5 9 हो जाएगा। T3 बराबर 2 गुने 3 प्लस 5, 2 दिया 6 और 5 11 ये हुआ, तो 3 पद आ गया 7 9 11 ये हो गया। छठा नंबर में Tn, तो T1 निकालेंगे तो 1 माइनस 3, 1 माइनस n के जगह पर 1 रखा है, 1 माइनस 3/4 तो माइनस 2/4 यही होगा जी। बराबर माइनस 1 बटे कितना? तो माइनस 1/2 हो गया। T2 बराबर 2 माइनस 3/4 तो माइनस 1/4 हो गया। T3 बराबर इसी का T3 निकाल रहे हैं तो 3 माइनस 3/4, 3 में 3 गया 0/4 कितना? इसलिए प्रथम 3 पर आया कितना माइनस 1/2। उसके बाद माइनस 1 बटे और तीसरा पद कितना आया? तो ये आंसर है। बस यही काम करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। चलो देखो दूसरा सवाल। दूसरा में कहता है अनुक्रम का nवां पद दिया गया है, कुल 4 हिसाब है और इसमें पूछा गया पद बताना है। Tn ये है, मतलब T1 बताना है और T2 बताना है। करना क्या है? सीधा सीधी T1 अगर निकालेंगे, अभी इसके पहले बोला प्रथम 3 पद निकालो तो 1 से यह रख रहे थे, नहीं रख रहे थे, तो यहाँ Tn ये है तो T1 निकालेंगे, यानी n के जगह पर 1 रखना। n के जगह जब 1 रखोगे, जहाँ जहाँ n है 1 रखिए, 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 और बटे 3 यही होगा जी। तो 1 और 1 2 और गुने 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 गुने 1 2 और बटे कितना जी। तो T1 निकल गया।
T2 निकालेंगे। T2 बराबर 2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रखिए। T2 रखने का मतलब है n के जगह बोल रहा है 2 रखिए, हम 2 रख दिया है। जहाँ जहाँ n है 2 रखो, 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 और बटे कितना, तो 2 1 3, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 2 1 3 गुने 2 दूनी 4 दिया 12 बटे 3 यानी कितना, तो आ गया, यही दोनों तो आंसर होगा 2 बटे 3 और 4। यहाँ देखेंगे टी एन दिया हुआ है n इंटू एन माइनस 2 बटे n प्लस 1, टी 20 चाहिए इसको, 20वां पद इसको चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधी टी 20 निकाल दो। टी 20 निकालेंगे यानी n के जगह पर कितना बोल रहा रखने, 20 रख दो यहाँ, बराबर 20 इंटू 20 माइनस 2 और बटे 20 प्लस 3, यही होगा जी। तो यहाँ से हो जाएगा 18 गुने 20 360 और बटे कितना, तो यही तो आंसर होगा, कटेगा तो है ही नहीं। यहाँ भी तीसरा नंबर में भी यही निकालना है टी 20, तो सीधा सीधी n के जगह पर 20 रखो, तो ये हो जाएगा टी 20 बराबर 20 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 20, यही ना हुआ, और गुने 3 प्लस 20 बराबर 20 में 1 कम गया, कितना बचा, और 20 में 2 में 20 कमा तो माइनस 18 और गुने 23, गुना करो कितना आएगा, माइनस में 78 तो 66, चलिए आंसर है। यहाँ समझना है टी एन दिया हुआ है टी एन माइनस 1, मतलब n माइनस 1वां पद बटे n स्क्वायर है। यहाँ T1 देने के पीछे रीजन है कि अगर T1 हम यहाँ n बराबर 1 नहीं रख सकते, यहाँ ब्रैकेट में बोला है n का मान रखना है 2 और 2 से बड़ा, n का मान 2 और 2 से बड़ा, और n हमेशा याद रखना इस टाइप के हमें हिसाब में n नेचुरल नंबर है, n क्या है, हाँ ये हमेशा याद रखोगे। तो 1 के बारे में पहला अगर 1 रखेंगे इसमें तो T1 आएगा, तो T1 तो 3 देल है देल जी, हमको चाहिए T2, कौन सा पद चाहिए, तो T2 बराबर, यहाँ हल देखना, हल कहता है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रखना है, यानी n का मान जो अब हम रखेगा वो 2 से रखेगा, 2 रखेगा 3 रखेगा 4 रखेगा, क्यों, क्योंकि T1 बराबर है तो देल है, कितना देल है, तो एक नहीं, इसलिए छोड़ दिया। हमको n का मान 2 से बड़ा से रखना है, 2 रखें 2 से बड़ा रखें, तो रखो T2 चाहिए, तो T2 बराबर T2 माइनस 1 और बटे n स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर, तो T2 में 1 कम जीते तो T1 बचेगा और बटे 2 दूनी, तो T1 तो या देल है, कितना देल है, अब ये समझना है T1 3 है बटे 4, तो 3 बटे 4 हो गया T2। T3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो T3 बराबर, यहाँ देखें T और n के जगह पर 3 डालना, इसी में 1 कम है और बटे 3 का स्क्वायर, तो यहाँ T 3 में 1 कम गया T2 यानी दूसरा पद और बटे 3 दिया, तो दूसरा पद तो अभी लाया हम, कितना लाया है 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 बटे 9 यानी गुने 9 यही कर देना है, तो 3 दिया, तो 1 बटे 12, 1 बटे कितना आया, तो T2 आया 3 बटे 4 और T3 कितना आया 1 बटे 12, समझा इसको, यहाँ समझना है, इसको समझना। यहाँ बोला कि nवां पद अनुक्रम का है, उसमें T1 दिया हुआ है, मतलब 1 रख के निकालने हैं 3 पद, अब यहाँ हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, T0 तक, T0 होता नहीं है इसलिए T1 दे दिया, हमको परमिशन है n के जगह पर 2 रखने से, 2 रखेंगे 3 रखेंगे 4 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो T2 आ जाएगा, हम रखा यहाँ T2 आ गया, 3 रखेंगे तो T3 आ जाएगा, T3 इस प्रकार से आएगा 1 बटे 12, बस ये आंसर है। चलो देखो तीसरा सवाल टाइप एक का, उसी टाइप का सवाल है जो दूसरा में तीसरा बनाया है, दूसरा में तीसरा भी बनाया था इनके जी, उसी टाइप का सवाल है। T2 दिया हुआ है, यहाँ इस पर फोकस करना है, n का मान रखना है 3 और 3 से बड़ा, हमेशा n के बारे में हम बता रखा है, n हमेशा नेचुरल नंबर सोचना, क्या सोचना, नेचुरल नंबर ही सोचना, तो T2 तक तो ही ले है, यानी दूसरा पद ही निकाले हुए हैं, हमको आगामी 3 पद चाहिए, यानी T2 के बाद आएगा T3 पद, तो इसीलिए तो कह रहा है कि n का मान 3 और 3 से बड़ा रखना है, तो चूंकि n जो बोलता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी यहाँ से हम n बराबर रख सकते हैं 3 4 5 6, यही रखेंगे जी, तो 3 रखेंगे तो 2 तो है ही है, दूसरा पद आ है, तो 3 रखेंगे तो तीसरा पद आएगा, तो यहाँ 3 रखिए, तो T3 निकालेंगे, n बराबर 3 डालना है इसमें, तो T3 माइनस 1 और प्लस 1 बराबर, यहाँ हो जाएगा T3 में कम गया T2 और प्लस 1, तो T2 तो यहाँ दिया हुआ है कितना, तो 2 प्लस 1 बराबर कितना होगा, हो गया काम। आगामी 3 पद चाहिए तो T2 के बाद T3 निकला, T4 चाहिए, तो T4 मतलब इसमें 4 रखना है, तो 4 रखेंगे यहाँ, 4 माइनस 1 और प्लस 1, तो यहाँ T4 में 1 जाएगा,
तो बचेगा T3 और प्लस 1। T3 निकाला है हमने यहाँ, 3 प्लस 1 बराबर कितना, 4। T5 निकालेंगे तो बराबर यहाँ रखेंगे 5, तो T5 माइनस 1 और प्लस 1 बराबर T5 में 1 कम जाएगा तो कितना, T4 और प्लस 1। T4 हम निकाला यहाँ, 4 प्लस 1 बराबर कितना हो गया। ये यही तो आगामी 3 पद आ गया। आगामी 3 पद आया है यहाँ। क्या क्या आया है, 3, 4, 5, ये होगा आंसर। यहाँ भी सिमिलर टाइप का काम करना है। T1 दिया हुआ है, एन का T1 दे दल के, तब तो एन रखे, 1 रखे के तो अच्छी तो नहीं बनता जी। एन का मान इसलिए तो बोला 1 से ज़्यादा रखिए, यानी एन बराबर हमको रखना है 2, 3, 4, 5 ऐसे रखना है। तो पहला पद निकलने है, आगामी 3 पद क्या होगा, T2, T3, T4। तो बारी बारी से रखिए। यहाँ T2 बराबर 3 इंटू T2 माइनस 1 और प्लस 2, 3 इंटू T2 में 1 कम गए तो T1 हो जाएगा और प्लस 2 बराबर 3 गुने T1 यहाँ डेल है 3 और प्लस 2, 3 3 9 और 2 11। इतना सिंपल हिसाब है। T3 निकालेंगे, T3 यहाँ देखना है, T3 यानी 3 इंटू T3 माइनस 1 और प्लस 2, तो T3 यहाँ 3 है, T3 में 1 कमा तो T2 और प्लस 2 बराबर 3 गुने T2 कितना लाया, 11 और प्लस 2, 11 3 33 और 2 कितना 35। T4 निकालेंगे, 3 पद चाहिए आगामी, पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा हमको चाहिए, तो 3 गुने यहाँ रखना T4 माइनस 1 और प्लस 2 बराबर 3 गुने ये हो जाएगा T3 और प्लस 2 बराबर 3 गुने T3 कितना लाया 35 और प्लस 2, 35 दिया 105 और 2 107। इसलिए आगामी 3 पद यहाँ आया है कितना कितना, एक आया 11, 35 और 107, तो 11, 35 और कितना 107। ये है अंतर। जो अनुक्रम दिया हुआ है उसके 90 पद से कुछ पद यहाँ दिया हुआ है। जैसे यहाँ T2 दिया था तो आगामी 3 पद आया है, तीसरा, चौथा और 5वां पद। यहाँ T1 दिया हुआ था तो दूसरा, तीसरा और चौथा पद आया 11, 35 और 107। बस ऐसे ही बनेगा, और क्या करना क्या है। अच्छा, देखना है टाइप 2 में सवाल कहता है कि AP का कुछ पद लिखना है जब प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो। तो AP का परिभाषा हम बताया था, तो कुछ हिसाब में कुछ नहीं है। AP के बारे में, AP बोले तो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जब बनाते थे, परिभाषा हम लिखा था, तो परिभाषा लिखा था कि यदि अनुक्रम का, देखो यहाँ, यदि अनुक्रम के किसी पद और ठीक उसके पूर्व के पद का अंतर हमेशा नियत हो, क्या हो, तब अनुक्रम AP कहलाता है। यही तो बताया था, AP कहलाता है। नियत अंतर को बोला था, नियत अंतर मतलब कि होगा सार्वंतर। नियत अंतर को क्या कहेंगे, हाँ, 1 नंबर के सवाल में पूछ भी देता है सार्वंतर, और इसको लिखेंगे स्मॉल d से। ये तो बताया। दूसरा परिभाषा इसका बताया था हम कि अनुक्रम के किसी पद को ठीक उसके पूर्व के पद, प्रथम पद को छोड़कर, ये बताइए और ज़्यादा हम एक लाइन नहीं जी भाई, जो हम बताया कंसेप्ट में उससे आगे हम एक लाइन नहीं बढ़ेगा, वो पता रहेगा तभी बनेगा हिसाब। पूर्व के पद यानी प्रथम पद को छोड़कर, क्योंकि प्रथम पद के पहले कुछ होता ही नहीं, तो प्रथम पद को छोड़कर अनुक्रम के किसी पद को ठीक उसके पूर्व के पद में एक नियत राशि जोड़कर प्राप्त होता है, तब उसे AP कहते हैं। यही तो बताया था, नहीं कहते हैं, AP कहते हैं। यहाँ जो नियत राशि जोड़ेंगे, नियत राशि जो जोड़ा जाएगा पद में, पूर्व पद में, वो होता है सार्वंतर। वो क्या होता है, सार्वंतर। इसी को बोला D, इसी को बोला D। यदि प्रथम पद बराबर
प्रथम पद को A1 लिखते हैं या फिर P1 लिखते हैं, ये लिखते हैं बराबर मान लिया ये प्रथम पद को हम A माना है, यानी T1 बराबर है A हुआ कितना है, तो T2 बराबर की वजह से परिभाषा कर रहा है अनुक्रम के किसी पद को ठीक उसके पूर्व के पद में, तो A है T2 निकालना है, T1 एक A है तो T2 के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, यही तो कह रहा है अनुक्रम के किसी पद को हमको T2 निकालना है तो उसके पहले वाले पद में एक नियत राशि D जोड़ना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा जी। T3 कैसे निकलेगा, यानी T2 में हमको जोड़ना पड़ेगा D, ऐसे नहीं समझते ऐसे समझिए, T2 के लिए करना क्या पड़ेगा जी, T1 प्लस D, यही तो करेंगे, पूर्व के पद में D जोड़िए तो T1 तो यहाँ A है, A प्लस D, T3 बराबर क्या हो जाएगा T2 प्लस D, तो T2 क्या है यहाँ A प्लस D, यही तो है, इसमें फिर एक D जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, एक बात को समझियो। अभी इस पर अगला जो एक्सरसाइज आएगा इसी पर आएगा, जब AP के एनवा पद हम पढ़ेंगे वो यहीं से बनेगा। तो अभी हम AP बना रहे हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद बराबर T3 में फिर D जोड़ना, तो T3 तो हम निकाला यहाँ A प्लस फिर ये 2D, T3 कितना है A प्लस 2D प्लस D बराबर A प्लस कितना D 3D, T4 निकल गया, यानी AP बन गया मोटा मोटी, ऐसे ही बनते चलेगा। अगर फिर T5 निकालेंगे तो D और जोड़ेंगे, A प्लस 4D होगा, T6 निकालेंगे तो एक D और जोड़ेंगे इसमें T5 में, यही करेंगे जी, यानी AP बन गया अपने पास, क्या बना जी, पहला पद A, दूसरा पद क्या बना A प्लस D, तीसरा पद क्या बना A प्लस 2D, चौथा पद क्या बना A प्लस 3D, ऐसी करके बनते चलेगा बउआ। हमारा अब ज़्यादा लिखे की जरूरत नहीं पड़ते, हम समझो ये बतिया के कि जब T1 A है तो एक में D नहीं है, T1 एक A है तो इसमें D नहीं है, इस पदों पर फोकस करो कि T1 है ये T2 है, जब T2 है तो इसमें एक D है, T3 है तो इसमें 2D है, T4 है तो इसमें 3D है, मतलब जैमा पद है उससे एक D कम है, यहाँ फोकस करिए, T4 है तो इसमें कई D है, और ये में 3D जुटा, T3 है तो ये में कई D जुटा, मतलब पदों की संख्या से एक D कम जोड़ना है पहले वाले पद में हर बार, यहाँ है तो इसमें D नहीं है, D नहीं के मतलब की है, D नहीं के मतलब ये हुआ A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D है, तभी हो गया A प्लस 0D, यही तो है। तो जय नंबर के पद है उससे कम D जोड़ा गया है, तो एक से एक कम कर गए तो 0 हो गई, यही तो ये बनाया, क्या बनाया, बस इतने कंसेप्ट है, आगे इस पर कहानी करेंगे तो समझना, बस इसी का उपयोग करो, जय पद कहते तय पद लिख दे, यहाँ A दिया हुआ है, यानी पहला पद T1 दिया हुआ है, कितना हुआ, इधर हल कर रहे हैं, T1 बराबर कितना है 1, T2 बराबर कितना होगी 1 प्लस 1, और यहाँ देखो नी 1 प्लस 1, T3 बराबर कितना होगा, इसमें एक और जोड़ो जी, अरे एक जोड़ते चलो, 2 1 कितना, T4 कितना हो जाएगा, इसमें एक और जोड़ो, ये नियत राशि यही है, तो कितना हो जाएगा 3 1 आ गया, तो आ गया अपने पास पर 1 2 3 4, तो अभी कितना है वो तो बन तो गले, अब करना क्या है, यही तो होगा। AP के प्रथम 4 पद लिखे तो प्रथम 5 पद लिख दिया, 4 तक ये होगा, यही काम करना है। अच्छा यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर देखेंगे इधर सोल्यूशन कर रहे हैं, हिसाब में कुछ है नहीं, A बराबर 3, यानी पहला पद तो दे रहे 3, A मतलब पहला पद ही होता है, हर बार 0 जोड़ना है, तो दूसरा पद होगा T2 बराबर 3 प्लस 0 कितना, और 0 जोड़ना है, T3 कितना होगा 3 ही होगा, T4 कितना होगा 3 ही होगा, हर बार 0 जोड़ना है, तो 3 4 पद तो आइए गए, कितना करना 3 3 3 3 3 3 3, बस ये हो गया आंसर, और क्या करोगे। यहाँ देखेंगे इसमें A 10 है, यानी T1 10 है, T1 कितना है T1 बराबर 10 है, D हर बार 10 जोड़ते जाना है, तो T2 बराबर 10 प्लस 10 कितना, T3 बराबर फिर 10 जोड़ो 30, T4 बराबर फिर 10 इसमें जोड़ो कितना, हो तो गले 10 20 30 और 40, ये काम करना, अलग करके लिख देना, हिसाब कुछ नहीं, इसलिए चलिए यहाँ T1 बराबर हो गया -0, पहला पद A मतलब पहला पद ही होता है कि -2 है, 0 जोड़ोगे तो T2 कितना आएगा -2, T3 कितना आएगा -2, T4 कितना आएगा -2, बस हो गया, तो 4 पर 1 2 3 और 4। यहाँ देखेंगे, यहाँ T1 बराबर 100, T1 बराबर कितना 100, हर बार प्लस -30 जोड़ना है, तो T2 बराबर प्लस कर ली -30, 2 में -30 हो गए कितना, T3 बराबर फिर 30 कम करो इसमें
30 कम करे का मतलब ही है जोड़े, -30 जोड़ने का मतलब 30 हर पद में कम करते चलना है। तो अभी 70 में 30 कम करोगे कितना, तो T4 कितना होती हुआ 13 में 30 और कम करनी तो कितना, तो हो गया 1 2 3 और 4 बस हो गया। यहाँ देखेंगे यहाँ A बराबर यानी T1 दिया हुआ है, T1 बराबर कितना -1, T2 बराबर इसमें हाफ जोड़ना है, -1 में हाफ जोड़ोगे, T2 बराबर -1 + 1/2 ये होगा जी। तो 2 एकम 2 -2, 1 में -2 घटेगा, -1 बटे कितना T2 निकल गया। ऐसे निकालेंगे T3, जगह तो है नहीं। तो बारी बारी से मिटा देंगे उसका बात देखो। चलो T1 निकाल लिया -1, T2 ये हो गया, T3 कितना होगा इसमें -1/2 में प्लस करना है 1/2, यही करेंगे जी, कट गया कितना T4 करेंगे, तो T4 0 में प्लस करना है 1/2, यही तो करेंगे, बराबर कितना 1/2, तो 4 पद तो आ ही गया। कौन कौन आया -1, उसके बाद -1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1/2, ये अंतर है। चलो देखो चौथा का 7वां सवाल, A दिया हुआ है D दिया हुआ है। तो A मतलब पहला पद हो गया कितना माइनस का, T2 निकालेंगे तो T1 + D करना पड़ेगा, तो मंत्र सब यहाँ है। T1 कितना है -7 प्लस करना है -7 यानी माइनस कितना, T3 निकालेंगे तो T2 में जोड़ना पड़ेगा फिर D, तो T2 कितना है -14 और प्लस करना पड़ेगा -7 यानी -7 माइनस कितना 21। T4 निकालना है तो T3 में जोड़ना पड़ेगा D, T3 हम निकाला है -21 और प्लस करना पड़ेगा -7 यानी -7, तो माइनस कितना हो तो गया, 4 पद हो गया ये, -7 -14 -21 और माइनस कितना, बस ये अंतर। यहाँ देखेंगे 8वां नंबर में A बराबर दिया हुआ, A बोले तो T1 ही है, पहला पद है कितना 1.0 मतलब 1 है। T2 निकालेंगे तो T2 मतलब हो जाएगा T1 + D, तो T1 कितना है 1.0 और प्लस D कितना है 0.1, जोड़ोगे इसको तो ये हो जाएगा 1.1, नहीं होगा। T3 बराबर ये हो जाएगा T2 + D, T2 कितना निकाला अभी 1.1 और प्लस जोड़ना है 0.1, ये हो जाएगा 1.2, ठीक होगा। T4 बराबर ये हो जाएगा T3 + D, T3 निकाला है हम 1.2 + 0.1, ठीक तो है, तो बराबर क्या हो जाएगा 1.3। आ गया अपने पास 4 पद, कितना पहला तो हो गया 1.0, दूसरा हो गया 1.1, तीसरा हो गया 1.2 और चौथा क्या हो गया 1. बस यही तो अंतर है। 5 नंबर में AP दिया हुआ है, यहाँ जो अनुक्रम है एक बात फिक्स है कि सभी अनुक्रम क्या है, अगर AP है तो पहला पद और D तो बता सकते हैं, पहला पद क्या होगा A बराबर, हल कर रहे हैं सीधे जी, A बराबर कितना, और अगर AP है तो हर बार अंतर नियत होगा पर किसी पद और उसके पूर्व पद का, तो निकाल लो T2 - T1, T बराबर D होगा, ये क्या होगा, तो T2 3 है और ये 6 है, माइनस करो, माइनस कितना हो गया, तो A बराबर 6 और D बराबर कितना -3, बस ये अंतर होगा। ऐसे ही काम करना है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ ये भी AP ही है, पक्का है बात AP है, तो A बराबर यानी पहला पद कितना होगा -3.1, D निकालना है, तो अगर AP है तो T2 - T1 ही AP होगा, हर बार अंतर नियत होगा, तो बराबर -3.0 T2 है, माइनस करना है -3.1, तो माइनस माइनस प्लस 3.1, 3.1 में 3.0 घटेगा तो क्या बचेगा 0.1, आ तो गया। A है ये और D है 0.1। यहाँ देखेंगे तीसरा में AP फिक्स है तो A बराबर पहला पद कितना 147, D बराबर वही T2 - T1, T3 - T2 हर बार वही आएगा, तो T2 - T1 निकालो, 148 में कम जाना है 147, बराबर कितना 1 आ गया जी, पहला पद ही और D हो गया ही। यहाँ देखेगा पहला पद क्या होगा A बराबर -5, D बराबर T2 - T1, T2 कितना है -1 माइनस प्लस 5 है, 5 में कम गया कितना, तो A हो गया और D भी हो गया। यहाँ देखेगा A बराबर कितना 3, D बराबर T2 - AP है तो एक बात पक्का है, किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा D ही होगा, तो T2 - T1 ही पता चल जाएगा, तो 1 -3 बराबर कितना -2। यहाँ A बराबर कितना, A बराबर हो गया 2 पहला पद, उसके बाद D बराबर T2 - T1,
T2 माइनस T1, तो T2 यहाँ ही है, 3 दूनी 6 7/3 माइनस 2 बराबर 3 एलसीएम लेगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 1 कितना। अब बात यहाँ पकड़ो, यहाँ है 2, यहाँ है 2.1/3, यहाँ 2 और फिर कितना है 2.2/3, फिर यहाँ कितना है, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस 1/3 ही है, 1/3 ही है, बस ये बात है। तो ए हो गया इसमें 2 और डी कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ हल में ए बराबर कितना 3 और डी बराबर T2 माइनस T1, T2 कितना है यहाँ हुआ 1/2 में माइनस करेगा कितना 3/2 एलसीएम 2, 1 में 3 कम करेगा -2/2 यानी -6, बस ये तो अंतर है। तो बस इतना ही रखेगा। एक्सरसाइज 5.1 में कुल 5 हिसाब अभी हम बनाया, आगे भी हिसाब में कुछ नहीं है, बशर्ते जो बताया है उसको याद रखना है। तो यहाँ कंसेप्ट लगा है, कंसेप्ट के अलावे बाकी का काम यहाँ कैलकुलेशन का है, गणना का है, बाकी हिसाब नहीं है। तो इतना ही रखेंगे, बाकी अगले क्लास में देखेंगे अगला सवाल।